वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास की अवस्थाएं और आयाम से जुड़े हुए प्रश्नों की एक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। आप इनको हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हम कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, गैसेल। गैसेल ने कहा है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। फ्रायड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बालक को जो भी बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष की उम्र का बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है। किसने कहा है? कि स्ट्रैंग ने, गार्टन ने, ब्रिजेस ने या सिम्पसन ने? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा सी, ब्रिजेस। ब्रिजेस ने कहा है कि इन्होंने बहुत ही डीप स्टडी की और बताया है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? यह कथन किसका है? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, रॉस। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो, यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। ये कथन परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रैंग ने। स्ट्रैंग ने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो या ऐसा शायद ही कोई खेल बचा हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों या ना खेल पाएँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो आप बताएं 48 का सही आंसर क्या होगा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी? तो जब बालक विस्फोट और तनाव की अवस्था में होंगे तो वो अवस्था हमारी होगी किशोरावस्था, क्योंकि स्टैनली हॉल ने भी कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 49 क्वेश्चन। छात्र की वह अवस्था जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, सर्वाधिक रूप से संवेगों से किस अवस्था में छात्र घिरा रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में छात्र सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है, क्योंकि बहुत ही परेशान करने वाली ये उम्र होती है और वो चीज़ों को अपने आधार पर देखना चाहता है, ना कि वास्तविकता के आधार पर। इसलिए वह बहुत ही संवेगों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मसम्मान की भावना प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका सही आंसर होगा सी,
51 का सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि बच्चों में 52 क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है। अब यहाँ पर बताया गया है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, आत्म अपने आप। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, आत्म चेतना अवस्था, यानी अपने अनुसार ही बालक हर चीज़ों को देखना चाहता है और जो आधारहीन होती हैं वो वास्तविकता के आधार पर नहीं होती हैं। तो ये अवस्था है किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक में कितने संवेग पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3। शैशवावस्था में बालक में 3 संवेग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 54, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि शिशु चिंतन प्रक्रिया नहीं करता है। वो तीव्र गति से सीख सकता है, यानी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ग्रहण करने में वो तीव्रता हो सकती है, उसकी जिज्ञासा हो सकती है, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया का विकास शैशवावस्था में नहीं हो पाता है, क्योंकि चिंतन एक अमूर्त प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्वेश्चन, किशोरावस्था की समयावधि है 10 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 12 से 20 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 18 वर्ष तक। आपको बता दें, यदि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम न दिया हो तो हम नॉर्मली शैशवावस्था को 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 12 वर्ष तक और किशोरावस्था को 18 वर्ष तक रखते हैं। यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था को रखते हैं। कब? जब किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना दिया हो। और यदि मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है तो हम उसके अनुसार देखेंगे कि उसने शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था को किस उम्र के बीच में डिवाइड किया है, रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के आयाम में सम्मिलित है। विकास के कौन कौन से आयाम हैं? शारीरिक विकास जो मानसिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास या डी उपरोक्त सभी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। विकास के शारीरिक आयाम भी होता है, मानसिक आयाम भी होता है, सामाजिक आयाम भी होता है और संवेगात्मक आयाम ये भी होता है। तो ये सारे जो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास के क्या हैं? आयाम हैं। अगला क्वेश्चन 57, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। तो इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अब बताएं, खेलने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रश्न करने की अवस्था। तो प्रश्न करने की जो विशेषता होती है ये पूर्व बाल्यावस्था में नहीं विकसित हो पाती है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ई बी हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है 59 क्वेश्चन।
E.B. हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था का काल है कब से 6 से 12 वर्ष तक, 5 से 13 वर्ष तक, 2 से 11 वर्ष तक या 2 से 6 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 से 11 वर्ष तक। E.B. हरलॉक ने मानव विकास को 8 भागों में डिवाइड किया है, 8 अवस्थाएं बताई हैं, 8 भागों में विभाजित किया है, और उसमें से जो बाल्यावस्था का काल उन्होंने बताया है वो बताया है 2 से 11 वर्ष तक, 2 से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या में, या संख्या में और या फिर संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र, तीनों में। तो बताया गया है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसको डी बना देते हैं, ABCD। तो इसका सही आंसर होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वो करीब में 11-12 साल का बालक हो जाता है। तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सिर से पैर की ओर। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था के अंत में। किशोरावस्था के अंत में बालिकाओं की जो लंबाई है बालकों से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तीनों पक्षों पर या सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा डी। आपको बता दें कि जो 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है किशोरावस्था के अंत में, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि बालकों की लंबाई जो है छोटी रह जाती है बालिकाओं से। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर ये सेंस निकालना है कि बालिकाओं की लंबाई अपनी एज ग्रुप की अपेक्षा अधिक लंबी हो जाती है ना, और जो बालकों की लंबाई है वो अपने जिस आयु से वो बढ़ते आ रहे हैं, तो किशोरावस्था के तक उनकी लंबाई उतनी अधिक नहीं बढ़ती जितनी कि बालिकाओं की बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है, प्रमुख कौन सा कारण है? पीढ़ियों का अंतर, निराशा और निस्सहायता, अवसरों की प्रतिकूलता या किशोरों में स्वप्न दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा बी, निराशा और निस्सहायता। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है निराशा और निस्सहायता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। शैशवावस्था किसे कहते हैं? बालक के जन्म से लेकर प्रारंभिक 2 वर्षों के काल को, बालक के जन्म से लेकर 5 या 6 वर्षों के काल को, बालक के जन्म से लेकर 6 या 7 वर्षों तक के काल को, या बालक के जन्म से लेकर 6 से 12 वर्षों के काल को। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो शैशवावस्था का जो समय है वो है 0 से 5 या 6 वर्ष तक, अर्थात जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। आपको बता दें, यदि कभी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना दिया हो तो शैशवावस्था की हम उम्र रखेंगे 5 या 6 वर्ष तक, और यदि पूछा जाए बाल्यावस्था की तो 6 से 12 वर्ष तक, और इसी प्रकार से यदि किशोरावस्था की पूछी जाए तो 12 से 18 वर्ष तक।
ये सामान्य उम्र हम रखते हैं यदि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना दिया हो। यदि मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हो तो हम उसके अनुसार देखेंगे कि उस मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को किस एज ग्रुप के बीच रखा है। 66 नंबर क्वेश्चन है, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो वीर पूजा की अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था को, क्योंकि किशोरावस्था ही अत्यंत दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसे स्टैनली हॉल ने भी कहा है। तो किशोरावस्था एक बड़ी ही उलझन की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र गति विकास का काल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। अत्यंत द्रुत और तीव्र, तो इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व किशोरावस्था को। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट तीसरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching this video. Thank you.